हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। ये हमारा डे 5। यदि डे 4 तक आप नहीं देखें तो डे 4 तक देख लीजिए कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपका बोर्ड पर्सन में 100% आएगा। ठीक है, ये जो सीरीज आपका 21 फरवरी जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सबसे पहले बोल रहा पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र बताइए। तो चलिए हम लोग इसका सूत्र बताते हैं। तो बोल रहा पदार्थ X का जो नाम है बिना बुझा हुआ चुना, इसका सूत्र क्या होता है, CaO है। और आप बताइए दीजिए जो बुझा हुआ चुना का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaOH2। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दूसरा में बोल रहा है ख जो है, ख नंबर बोल रहा है ऊपर 1 में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या होगा। मतलब बिना बुझा हुआ चूना जो CaO है उसको जल के साथ अभिक्रिया करवा दिएगा तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2 हो जाएगा। आगे बोल रहा है निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पर आपको 4Na हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा 2Na2O। आइए दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है CO प्लस H2, तो क्या हो जा रहा है, Cu प्लस H2 हो जा रहा है। इसमें देखो उपचयित पदार्थ क्या है, Na है और अपचयित पदार्थ क्या O2 है। सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, उपचयित पदार्थ H2 है और अपचयित पदार्थ Cu है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बोल रहा वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे लिखेंगे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्लियर, ताकि अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए सबसे पहले ऊष्माक्षेपी देखते हैं। वह अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उसमें हम लोग को ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, तो N2 प्लस O2 क्या हो रहा है, 2NO हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए इसे मान लीजिए जैसे कोई अभिक्रिया हो रहा है, ये अभिक्रिया हो गया, दोनों अभिक्रिया होने में जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसके साथ साथ क्या हम लोग को ऊष्मा निकल रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हम लोग को ऊष्मा निकल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन यदि कोई आपको अभिकारक है और उसमें हम लोग ऊष्मा देना पड़ रहा है, हम लोग को क्या हो रहा है, ऊष्मा देना पड़ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग को क्या दो इधर अभिकारक है, अभिकारक जो अभिक्रिया करने में उत्पाद बना प्लस प्लस क्या बना, ऊष्मा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपको ऊष्मा पहले खुद देना पड़ रहा है तो ताकि ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बताइए। तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, अर्थात शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अर्थात शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6 याद रखिएगा। इसमें C6O2 यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, H2O प्लस ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, चलिए बताइए। तो बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक पदार्थ जो टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपका कोई A है अब B है, ये दो अभिक्रिया जुट के क्या बना रहा है, C बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन यदि C जो टूट कर A और B बना देगा तो क्या हो जाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जस्ट देखिए एक दूसरे को उल्टा है ना, उसी को
बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन यदि H2O को यदि तोड़ देंगे तो H2 और O2 में बटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए FeCuSO4 है। अब यहाँ पर देखिए Cu को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और FeSO4 बना दिया, Cu को क्या कर दिया, साइड कर दिया, एक को विस्थापित कर दिया, तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाया जाएगा। आगे देखते हैं द्विविस्थापन क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए NaCl है और AgNO3 है, तो यहाँ देखिए AgCl हो गया, मतलब Ag हो गया, AlCl हो गया, एक हो गया, और Na और Na3 ये हो गया अलग अलग, मतलब दोनों अपने जगह को बदल दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा AgCl है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला Ag हो गया और ये वाला Cl हो गया, एक बन गया, NO3 और ये वाला Na एक अलग बन गया, मतलब अलग अलग बन जा रहा है, तो इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उदाहरण दिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का फलस्वरूप किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे Na2SO4 BaCl2 का हो जाएगा, BaSO4 और 2NaCl हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब सोडियम सल्फेट बेरियम अवक्षेप क्लोराइड का बीच अभिक्रिया होता है तो BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखिए ऑक्सीजन का योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। सबसे पहले उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, आपको घटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या, वे अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Cu में ऑक्सीजन जुट रहा है, Cu हो रहा है, और H2O में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या हो रहा है, H2O। मतलब भैया उपचयन में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन जुटता है, याद रखिए ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ZnO+C क्या हो रहा है, Zn+Co हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए आपको कमी हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए Cu और H2 देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ देखिए ZnO है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ Zn है। ठीक है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, यहाँ देखिए CuO है, लेकिन यहाँ ओनली देखिए Cu है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।